न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। मध्य पूर्व का इतिहास शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच मतभेदों और संघर्षों से हमेशा से भरा रहा है। सदियों से दोनों समुदाय के बीच धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर दूरियां बनी रही हैं, लेकिन हाल ही के वर्षों में, खासकर जब से इजरायल और पश्चिमी ताकतों ने ईरान पर सैन्य और राजनीतिक दबाव बढ़ाया है, तब से क्षेत्र में एक नई एकता की लहर देखने को मिल रही है। इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों ने शिया और सुन्नी समुदायों के बीच की दूरियों को पाटने का काम किया है। ये एक ऐतिहासिक बदलाव है जो न केवल पश्चिमी एशिया की राजनीति को बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया को प्रभावित कर रहा है। शिया और सुन्नी इस्लाम के दो प्रमुख संप्रदाय हैं जिनकी मान्यताओं, परंपराओं और नेतृत्व को लेकर मतभेद हैं। ईरान शिया बहुल देश है, जबकि सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और अधिकांश अरब देश सुन्नी बहुल हैं। ऐतिहासिक रूप से इन दोनों समुदायों के बीच सत्ता, धार्मिक नेतृत्व और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर प्रतिस्पर्धा रही है। यमन, सीरिया, इराक और बहरीन जैसे देशों में इन मतभेदों के कारण कई बार हिंसक संघर्ष भी हुए हैं। जब इजरायल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया तो ये केवल ईरान पर नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम जगत की अस्मिता पर हमला माना गया। इस हमले ने शिया और सुन्नी दोनों समुदायों में एकजुटता की भावना को जन्म दिया, जो कि अपने आप में बहुत नई बात है। ईरान, जो अब तक खुद को शिया नेतृत्व के केंद्र के रूप में प्रस्तुत करता था, उसने इस हमले को इस्लामिक एकता और मुस्लिम देशों के सम्मान का सवाल बना दिया। दूसरी ओर कई सुन्नी देश जो पहले ईरान के विस्तारवादी रवैये से सतर्क रहते थे, उन्होंने भी इजरायल के खिलाफ ईरान के साथ खड़े होने के संकेत दिए हैं। इजरायल के हमलों के बाद मुस्लिम देशों के नेताओं और धार्मिक विद्वानों ने एक स्वर में इजरायल की आलोचना की। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, कतर, पाकिस्तान जैसे सुन्नी बाहुल देशों ने भी ईरान के खिलाफ हमले की निंदा की और मुस्लिम एकता की अपील की। ये पहली बार है जब शिया बाहुल ईरान और सुन्नी बाहुल अरब देशों के बीच वैचारिक मतभेदों के बावजूद एक साझा मंच देखने को मिला है। कई जगहों पर शिया और सुन्नी समुदायों ने एक साथ प्रदर्शन भी किए हैं। मस्जिदों में एक दूसरे के लिए दुआएं मांगी गई हैं और सोशल मीडिया पर मुस्लिम यूनिटी ट्रेंड करने लगा है। इस घटनाक्रम ने मुस्लिम युवाओं और आम जनता के बीच भी एकता की भावना को मजबूत किया है। शिया और सुन्नी दोनों समुदायों के धार्मिक नेताओं ने अपने अपने अनुयायियों से आपसी मतभेद भुलाकर इस्लामिक एकता के लिए काम करने की अपील भी की है। ये देखा गया कि जहां पहले शिया और सुन्नी त्योहारों, मजलिसों या धार्मिक आयोजनों में दूरी बढ़ती जाती थी, वहीं अब एक दूसरे के आयोजनों में भागीदारी बढ़ी है। ये सामाजिक बदलाव भविष्य में क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सकारात्मक संकेत हैं। इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों ने शिया और सुन्नी समुदायों के बीच की ऐतिहासिक दूरियों को कम करने का भी काम किया है। ये एकता अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो ये न केवल मुस्लिम देशों की सामूहिक शक्ति को बढ़ाएगी बल्कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए भी मील का पत्थर साबित हो सकती है। ईरान और इजरायल के बीच छिड़ा ताजा युद्ध सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। दोनों देशों के समर्थन या विरोध में कई देश खुलकर सामने आए हैं, जबकि कुछ देशों ने निष्पक्षता की नीति अपना रखी है। इस संघर्ष ने वैश्विक राजनीति को नई दिशा दी है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित किया है। अब आपको बताते हैं कि इजरायल के समर्थन में वो कौन कौन से देश हैं। इजरायल का सबसे बड़ा और मजबूत सहयोगी अमेरिका है। सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक समर्थन लगातार जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रशासन ने इजरायल की आत्मरक्षा के अधिकार का खुला समर्थन किया है। युद्ध के दौरान इजरायल को मिसाइल डिफेंस, इंटेलिजेंस और हथियारों की आपूर्ति में भी मदद की है। वहीं कुछ यूरोपीय देश भी इजरायल के समर्थन में हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे देश इजरायल का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये देश मानवीय संकट को लेकर दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील भी कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने इजरायल की सुरक्षा को अहम बताया, लेकिन युद्ध विराम की मांग भी की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान भी इजरायल के समर्थन में खड़े हैं। ये देश भी इजरायल के पक्ष में बयान दे चुके हैं और उसकी सुरक्षा को प्राथमिकता मानते हैं। भारत के रवैये की अगर बात की जाए तो भारत ने युद्ध को लेकर चिंता जरूर जताई है, लेकिन परोक्ष रूप से इजरायल के साथ खड़ा भारत दिखता है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत से समाधान निकालने की अपील की है। आपको बता दें कि ईरान के समर्थन में अब कौन कौन से देश हैं। रूस ने इजरायल के हमले की आलोचना की है और ईरान के क्षेत्रीय हितों का समर्थन खुले रूप से किया है।
रूस मध्य पूर्व में ईरान का रणनीतिक साझेदार रहा है, खासकर सीरिया में। वहीं चीन ने युद्ध के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। चीन ने ईरान की क्षेत्रीय सुरक्षा और संप्रभुता का समर्थन किया है। चीन ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन ईरान के खिलाफ कड़े बयान नहीं दिए हैं। सीरिया, लेबनान, इराक के शिया मिलिशिया ये भी ईरान के समर्थन में है। ये देश और समूह खुलकर ईरान के समर्थन में है और कई बार ईरान के समर्थन में बयान भी दे चुके हैं। हिजबुल्ला और अन्य शिया समूहों ने इजरायल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी भी दे डाली है। कतर, यमन के हूथी विद्रोही भी ईरान के समर्थन में हैं। कतर ने इजरायल के हमलों की निंदा की है और ईरान के पक्ष में बयान दिया है। यमन के हूथी विद्रोही पहले से ही इजरायल के खिलाफ हमलों में शामिल हैं।